पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार माध्यम से हम सबको जो सत्य है उसी का ज्ञान कराते हैं। असत्य जहाँ तक है उस सबको समझाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र मानव जीवन के विषय में कहा है, क्योंकि जो मानव का जीवन है वही नाना योनियों में सर्वोपरि है। नाना योनियाँ जो है वो मानव जीवन के पश्चात ही कर्म के अनुकूल बनी है। बहुतों का कहना है कि सभी योनियों की रचना एक साथ हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसे सच नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मानव के कर्मों के अनुसार मानव की जो जीवात्मा है उसको योनियों को ग्रहण करना पड़ता है, योनियों में जाना पड़ता है। इस प्रकार कर्मों के अनुकूल ही नाना योनियों का निर्माण हुआ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेत योनि है, अनन्य योनियों में प्रेत योनि भी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो मतलब प्रेत योनि है ये कहा है। कुछ ऐसी योनियों के विषय में मानवों ने कहा है लेकिन वो सच नहीं कहा है। सृष्टि में योनियाँ जहाँ तक हैं उनमें जीव कैद है। जहाँ तक योनियाँ हैं उनमें जीव कैद है, मतलब जीव आत्मा का वास रहता है।
लोगों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है देवताओं के विषय में, देवियों के विषय में, ये योनि नहीं है, कोई देवी देवता योनि नहीं है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव जीवन के पश्चात ही जीव आत्मा को कर्मों के अनुसार योनियों में जाना पड़ता है। तो जो देवी देवताओं को लोगों ने कहा है, उनने तो कभी मानव का जीवन लिया ही नहीं है, और सच माने तो उनमें कोई जीव आत्मा है भी नहीं। और ये भी सच है कि वो कोई कर्म करने में सक्षम भी नहीं। इसका मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है कि देवी देवताओं की योनि नहीं है, और कहा है असुर राक्षस योनि को लिखा गया है, कहा गया है, परंतु ये भी योनि नहीं हुई है। कर्मों के अनुकूल कोई राक्षस की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि मानव कर्मों के अनुसार उत्पत्ति होती है। और जो राक्षस हैं, देवता हैं, इनकी जो उत्पत्तियां कही गई हैं, इनको लखाया गया है, ये मानव जीवन को ना धारण करके और ना कोई जीव आत्मा का प्रवेश इनमें हो करके ये मानी जाए तो वो गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। और ऋषि मुनियों की भी कभी कोई योनि नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव उत्पत्ति के पहले ना तो देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ना असुर राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, ना ऋषि मुनियों की उत्पत्ति हुई है। ये उत्पत्तियां कोई मानव यौन के पहले नहीं हुई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार की योनियां हैं, परंतु प्रेत योनि कुछ अलग है। नाना प्रकार की योनियां हैं और प्रेत योनि भी है उन्हीं में, लेकिन अन्य योनियों से कुछ अलग प्रेत योनि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। हर योनि को अपने अपने जीवन शरीर से अत्यधिक मोह रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जीव आत्मा कर्मों के अनुसार जिस यौन को धारण करती है, उसमें उसी यौन के प्रति का मोह कायम रहता है। मतलब है कि जो योनियां हैं, जो जिस योनि में है, वो योनि उस योनि को ही पसंद है, उसी को वो सत्य मानती है, उसी में वो आनंद मानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रेत योनि मानव मृत्यु पश्चात कर्मों के अनुसार मिलती है। ये तो कहा गया है कि मानव मृत्यु के पश्चात ही प्रेत योनि मिलती है। मतलब ये कहा गया है मानव मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि मिलती है। मानव की मृत्यु, ये नहीं हर मानव नहीं कि हर मानव मरता है तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है, नहीं, ये नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उनका कथन ये है कि जो प्रेत योनि है, जिसे प्रेत योनि मिलती है, जिस जीव आत्मा को प्रेत योनि में जाना होता है, उसे मतलब मानव मृत्यु के पश्चात ही जाना पड़ता है। अन्य योनि में रह करके और मृत्यु के पश्चात कोई भी ऐसा जीव आत्मा नहीं है कि वो प्रेत योनि को ग्रहण करे, प्रेत योनि में जाए।
केवल एक मानव योनि के द्वारा ही प्रेत योनि को कर्मों के अनुसार प्राप्त कर पाता है। प्रेत योनि परमात्मा द्वारा रचे संविधान का भी पालन करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिसने सृष्टि को रचा है, रचाया है, मानव को कर्म करने में सक्षम रखा है, मानव मृत्यु के पश्चात जिसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वो प्रेत योनि की रचना जो है वो परमात्मा की, भगवान की इच्छा के द्वारा ही है, क्योंकि वो परमात्मा के संविधान, समझ रहे हो, वो परमात्मा का जो संविधान है उस संविधान में मददगार होती है। मददगार होने के लिए ही प्रेत योनि को उत्पन्न किया है कर्मों के अनुकूल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो परमात्मा का संविधान है उस संविधान को वो बराबर कायम रखती है, देखभाल करती है। प्रेत योनि कोई रूप लेने में सक्षम है। जो प्रेत योनि है वो कोई भी रूप ले सकती है, कोई रूप को धारण कर सकती है, कुछ भी बन सकती है, उसके अंदर यहाँ तक शक्ति होती है, परंतु किसी भी रूप को धारण कर नहीं सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रूप ले सकती है कि परंतु किसी भी रूप को धारण नहीं कर सकती है कि वो उस रूप में रह के और जीवन को बिता दे। ऐसा प्रेत योनि में संभव नहीं है, क्योंकि प्रेत जिस रूप को धारण करता है उस रूप जीवन के प्रति उसका मोह नहीं रहता है। समझ रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि मतलब जो है वो किसी रूप को धारण करने में सक्षम है, परंतु वो किसी रूप को ले करके उस योनि रूप को धारण करके और उस योनि रूप के प्रति का मोह उस प्रेत योनि में नहीं रहता है। समझ रहे होंगे बात को। मतलब मोह नहीं रहता है प्रेत योनि में, मतलब वो लेता है लेकिन वो क्षणिक लेता है। जो रूप लेता है, जिस योनि रूप को लेता है उसके प्रति, उस योनि रूप के प्रति का उसमें ज़रा भी मोह नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। इसीलिए प्रेतत्व किसी रिश्ते को मानकर स्नेह नहीं रखता है। जो प्रेत है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो कोई भी रिश्ते को नहीं मानता है, कोई भी रिश्ते को नहीं मानता है कि उस रिश्ते को माने और उस रिश्ते को निभाए। पंडित जी समझ रहे होंगे। कोई प्रेत ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब रिश्ता को निभाए और माने वो रिश्ता कि ये हमारा बाप है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये क्या समझो, ऐसा मोह उसके अंदर में नहीं रहता है। उसको अपनी यौन के प्रति का मोह रहता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की भांति प्रेत में अवगुणों आदि का सैलाब रहता है। जैसे मानव में अवगुणों का सैलाब भरा है, उसी प्रकार कर्मों के अनुसार जीव आत्मा गई प्रेत योनि को जो प्राप्त होता है उसमें भी अवगुणों का समूह होता है। प्रेत योनि में कैसा भी जीवन नहीं होता, इसलिए कि प्रेत को अपनों के प्रति का मोह नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में कैसा भी जीवन नहीं होता है, कोई जीवन रिजर्व नहीं होता है प्रेत योनि में। ऐसा नहीं होता है कि अपनों के प्रति उसके अंदर में मोह की जागृति हो जाए। प्रेत योनि प्रकृति का आदेश मानती है। जो प्रेत योनि है वो प्रकृति का आदेश मानती है, प्रकृति संचालन में सहयोग करती है। प्रेत योनि प्रकृति आदेश का पालन करती है, मानती है। विशेषकर मानव को उसके किए कर्मों के फल भोग
चुकाने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि वो योनि है कि जो मानव को कोई भी कर्मों का दंड देना होता है, प्रताड़ित करना होता है, वो प्रेत योनि के द्वारा ही संभव होता है। मतलब प्रेत योनि जो है वो प्रकृति के संविधान को मदद करती है। जो मानव कर्मों के अनुसार दंड का अधिकारी होता है उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन प्रेतों के द्वारा ही उसके कर्मों का फल देते हैं, वो प्रेत योनि देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव को दंडादि वे विशेषकर प्रेतों के द्वारा ही मिलते हैं। मानव वर्ग जो है इसे जो दंड वगैरह जो कुछ भी मिलते हैं, बीमारी है, परेशानी है, रोग हैं, बहुत तरह के तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, ये जो मानव को हुआ करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि विशेषकर वो प्रेतों के द्वारा ही प्रताड़नाएँ दी जाती हैं। जहाँ तक प्रताड़नाएँ हैं ये सब प्रेतों के द्वारा ही मानवों को दी जाती हैं, जो कि प्रकृति का संविधान है। उस संविधान का पालन प्रेत योनि ही करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रेत के द्वारा कर्म के अनुकूल का कष्ट मानव को होता है। प्रेत के द्वारा कर्मों का फल रूप कष्ट जो है वो प्रेतों के द्वारा मिलता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। समाधान के लिए या उपचार के लिए वनस्पति का सहयोग मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी मर्ज हो, बीमारी हो, वो प्रेतत्व के द्वारा ही होती है। कोई ऐसी मतलब दंड, सजा, तकलीफ, दुख ऐसा नहीं है कि जो प्रेत योनि के द्वारा नहीं मिलता हो। कुछ भी किसी के साथ, कोई मानव के साथ में कुछ भी होता है जिससे कि उसे प्रताड़ना मिलती है, प्रताड़ित होता है, वो मात्र प्रेत के द्वारा ही मिलता है। और जो वो प्रेत के द्वारा मिलता है उसमें उपचार आदि के लिए वनस्पतिक सहयोग मिलता है, वनस्पतिक सहयोग मिलता है। पंडित जी बुखार आया, प्रेत के द्वारा बुखार बना हुआ है, लेकिन जड़ी बूटी पीस कर पीने से तुमको आराम मिलेगा। क्या समझो? ऐसा उनसे फोड़ा हो गया, वो प्रेतत्व के द्वारा हुआ है, ऐसे नहीं होता है। वो प्रेतत्व के द्वारा वो दंड दिया गया है, लेकिन उसके उपचार के लिए फिर तुम्हें वनस्पति का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई पत्ती, जड़ी बूटी, रस, दूध, कोई चीज़ का इस्तेमाल तुमको प्रकृति का करना पड़ेगा, वही लाभदायक होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बल्कि वनस्पति कोई योनि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो वनस्पति है ये योनि नहीं है। वनस्पति मतलब ये कोई योनि नहीं है, और इसके द्वारा तुमको उपचार के रूप में सहयोग मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं योनि चल को कहा गया है। योनि जो कहा गया है, योनियाँ जो कही गई हैं वो सब चल को योनियाँ कहा गया है, और जो वनस्पति है वो अचल है, इसलिए वो योनि के गणना में नहीं आती है। जिसका भी जन्म माता पिता के संबंध से होता है वो योनि है। जिसका जन्म, जिसकी उत्पत्ति माता पिता के द्वारा हो रही हो, उसे योनि कहा गया है। जिस योनि में जन्म हो रहा हो उस योनि का उसे कहा जाता है। इन्हीं योनियों की उत्पत्तियां अन्य प्रकार से भी होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन्हीं योनियां हैं, इनकी उत्पत्ति अन्य प्रकार से भी होती है, अन्य प्रकार से
चल होने के कारण योनि समूह का एक अंग है। अब समझिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं। योनियों की उत्पत्ति अन्य प्रकार से होती है। अब योनियों की उत्पत्ति अन्य प्रकार से कैसे होती है? चल होने के कारण योनि समूह का एक अंग है। चल होने के कारण जो योनि है, क्या समझो, जो यौन समूह है, क्या समझो, तो उसका एक अंग है। प्रेत योनि में सभी के एक ही गुण नहीं होते हैं। जो प्रेत होते हैं, जो प्रेतत्व है, उसमें सब एक का एक ही गुण नहीं होता है। प्रेत योनि में जो होते हैं उनमें सबका एक ही गुण नहीं होता है। प्रेत योनि में घमंड आदि प्रकार के गुणों का वास रहता है। अहंकार, घमंड, क्या समझो, प्रेत योनि में विशेषकर होता है। प्रेत योनि में नर नारी संबंध बनाने की क्षमता रहती है। नर नारी संबंध बनाने में क्षमता रहती है प्रेत योनि में। प्रेत योनि में नर नारी संबंध बनाने की क्षमता रहती है, परंतु संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। समझो सेठ जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में नर नारी संबंध बनाने की क्षमता होती है, परंतु संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये प्रेत योनि मानव में प्रवेश लेकर संबंध बना लेते हैं। प्रेत प्रसंग के रहते संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी प्रेत, ये अवगुणों के खानी है, कोई भी प्रेत जो है वो किसी नर नारी में प्रवेश ले करके और पति व पत्नी के साथ में संबंध बना लेता है। नर भी बना लेता है संबंध और नारी भी बना लेती है संबंध। ऐसा संभव है, परंतु उनके संबंध के रहते कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत प्रसंग के रहते संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रेत योनि अलिंग है। क्या कहा है? प्रेत योनि अलिंग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं समझिए कि प्रेत योनि अलिंग है, परंतु लिंग धारण करने की क्षमता रहती है। रूप धारण करने की क्षमता रहती है, यौन धारण करने की क्षमता रहती है। ये क्षमताएं के बस है। प्रेत यौन जो है क्षमताओं के बस है। समझ गए हो? और प्रेत यौन जो है वो अलिंग सृष्टि है, क्योंकि जीव आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, वो अलिंग सृष्टि का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत द्वारा संबंध मानव के साथ हो तो हो जाता है, परंतु रज बीरज का प्रभाव इनमें नहीं रहता है। वो रूप को तो धारण कर लेते हैं, क्या समझो, लेकिन जो रज बीरज है, वो रज बीरज को वो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, वो उसको वो नहीं धारण कर पाते हैं, इसलिए संतान उत्पत्ति में विफल रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसलिए मानव वर्ग को भाषित नहीं होता है। मतलब मानव वर्ग जो है उसमें प्रेत संबंध बना रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है। क्या समझो, उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ, ये उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रेत प्रवेश लेकर के और वो अलिंग श्रेष्ठ का उसमें रस बीरस नहीं है। क्या समझो,
तो उसके द्वारा वो प्रसंग करता है। तो जो मानव में रज बीरज नर नारी में होता है वो विफल हो जाता है ऐसे प्रसंग से। उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जो प्रेतत्व संबंध बना रहा है वो रज बीरज विहीन है, अलग है, इसलिए संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके साथ कोई ने संबंध बनाया है, मतलब ये न नर को पता चलता है न नारी को पता चलता है कि उसके साथ कोई और संबंध बनाया है, और वो देखते हैं कि मेरे संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो कोई और कारण होगा, कहीं कोई कमी होगी। वो ओझा को दिखाते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, नाना प्रकार की जांचें कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन वे भी अनुमानन के मर्जे बताते हैं। पूजा पाठ हेन टेन जो कुछ भी करवाते हैं वो करवाते हैं, लेकिन इस सत्य को वो भी नहीं जान पाते हैं। जो इस सत्य को जान पाते हैं वही इसमें सफल होते हैं। जो इस सत्य को जान पाते हैं वो सफल होते हैं। सफल का मतलब ये होता है कि वो उस रूह से छुटकारा दिला करके और उन पति पत्नियों के द्वारा फिर संतान की उत्पत्ति होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नर नारी के साथ में संबंध बनाते हैं वे स्वप्न मानकर उसे भुला देते हैं। उनके साथ में क्या हुआ उन्हें पता होता है और वो उसे स्वप्न मान लेते हैं कि स्वप्न उनके साथ में हुआ है जो कि ऐसा हुआ है, और बल्कि स्वप्न नहीं वो हकीकत होता है कि जो कि प्रेत प्रसंग बनाया है, बना के गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके वे स्वप्न मान कर भूल जाते हैं। कभी कभी प्रेत के द्वारा अधिक अधिका ये क्रिया होने पर महसूस करने लगते हैं। कभी कभी कोई कोई जब प्रेत उसके साथ में अधिका अधिक संबंध बनाता है, कभी तो ऐसा भी होता है कि साकार हो के संबंध बनाता है, साकार मानव का रूप लेकर के जो है वो संबंध बनाता है। अब मानव का रूप लेके नर का हो चाहे नारी का हो, और उसने हकीकत साकार का रूप लिया और संबंध को बनाया, और उसके द्वारा सोचो कि संतान उत्पन्न होगी, नहीं होती है, क्योंकि वो रजबीरज में नहीं होता है। समझ रहे होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब वो महसूस करने लगते हैं कि मेरे जीवन साथी के अतिरिक्त का कोई है। जब अधिक संबंध बनाने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं, नर हो चाहे नारी हो, कि नहीं कोई तो बात है, पहले के गुणों से आज के वर्तमान के गुणों में अंतर है। अंतर क्यों है, इस बात को जिज्ञासु जान पाते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों है, अब इतने दिनों से ऐसा क्यों है। इसका मतलब ज़रूर कहीं कोई बात तो है ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब जीवन साथी के अतिरिक्त का कोई है, मतलब कि कोई रूह प्रेत उसके साथ ऐसा कर रहा है, करता है। कोई भी प्रेत, कोई भी रूह ये कर रही है उसके साथ में, उसे भाषित होता है। कब, जब अधिक कोई प्रेत उसके साथ प्रसंग बनाता है, संबंध बनाता है, तब। कहने का अर्थ है कि गुणों से पहचान होती है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये ऐसी पहचान जो है गुणों से होती है कि कहीं उसके साथ कोई प्रेत नर हो या नारी हो रमण तो नहीं कर रहा है। ये गुणों से ही मात्र पता चलता है, और ऐसे कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन जब रूह जो है साकार रूप को धारण करके
प्रसंग करती है, संबंध बनाती है, तो वो जिसके साथ संबंध बनाती है वो किसी से कहने में शर्म का महसूस करते हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन समय बीतता जाता है और वो रूप प्रसंग अधिक होता जाता है और इस तरह से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और कहीं तक वो मृत्यु के अधीन हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को हम मानते हैं, मान करके महसूस अवश्य करेंगे और हमारे साथ या किसी और के साथ में कोई ऐसी भी बात आती है तो उसे हम समझे और समझाने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं उन्होंने ये सत्य कहा है कि मानव के साथ में कैसा भी प्रताड़ना है, कैसी भी प्रताड़ना है तो वो मात्र प्रेत योनि के द्वारा ही मिलती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम सभी विशेष रूप से मानकर और अपने ध्यान को दें और प्रेत योनि आदि से बचने का प्रयास करते रहें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।